मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके गुरु। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ग 5 का 14वां पाठ मम गृहम के बारे में बताने और समझाने का प्रयास करूँगा। मम गृहम का हिंदी होता है मेरा घर। मम गृहम में मेरा घर पाठ में हम लोग अपने घर के बारे में सभी जानकारियाँ देते हैं, जिससे कि हमारे घर का पूर्ण पता दूसरे को किस प्रकार से चल जाए। तो उसमें सबसे पहले हम लोग अपना गांव, जिला, राज्य, देश बताएंगे। इसके बाद उसमें अपने घर के बारे में कि हमारा घर जो है वो कहाँ पर है, हमारे घर के पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम दिशा में क्या है या किनका घर है, उत्तर दिशा में कौन है तो दक्षिण दिशा में कौन है, इस प्रकार की जानकारियाँ देंगे। इसके बाद हम घर के बारे में समझेंगे कि घर जो है वो मेरा कैसे है। जैसे देखेंगे, मेरा घर बस स्टैंड पीरो से दक्षिण आरा सासाराम रोड शिव मंदिर के पास स्थित है। यह 2 मंजिला का सीधा साधा मकान है और मैं अपने माता पिता के साथ अपने मकान में रहता हूँ। इस प्रकार से हम अपना घर के बारे में बता सकते हैं। घर से हमें क्या क्या फायदे हैं। घर जो है वो बिजली, धूप, बरसात, ठंड, गर्मी आदि से बचाता है। इतना ही नहीं, हमें जंगली जानवरों से, चोर बदमाशों से भी रक्षा करता है। तो देखते हैं, मेरा घर बिजली, धूप, बरसात, ठंड से अच्छी तरह बचाता है। घर में एक छोटा सा मंदिर भी है। घर में एक छोटा सा मंदिर भी है जिसमें घर के सभी लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं। जिसमें क्या करते हैं, सभी घर के सदस्य मिलजुल करके पूजा करते हैं। हम सभी परिवार के लोग घर की अक्सर संपूर्ण सफाई करते हैं और घर को कभी गंदा होने नहीं देते हैं। हमारे घर में सारा सामान व्यवस्थित ढंग से रहता है। हमारे घर में सारा सामान जो है, वस्तु जो है वो व्यवस्थित ढंग से रहता है। मेरा घर बहुत हवादार है और इसके कमरे बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे कमरे में मेरे माता पिताजी ने कई कार्टून चित्र सजाए हैं। मेरे घर की छत पर सुंदर फूलों का बगीचा है। तो इस प्रकार से जो हमारे घर का होगा उसके बारे में कहेंगे। अपने बुक में क्या दिया हुआ है उसको देखेंगे, बुक खोल लेंगे और लाइन बाय लाइन एक फुल स्टॉप से अगला फुल स्टॉप तक का हिंदी कहेंगे। आप लिख भी सकते हैं और सुन करके याद भी कर सकते हैं। तो देखेंगे, तत् मम गृहम अस्ति। यहाँ तत् शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो नपुंसक लिंग के लिए हुआ है। यहाँ तत् शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो नपुंसक लिंग के लिए हुआ है। तत् मम गृहम अस्ति, वह मेरा घर है। तत् मम गृहम अस्ति, वह मेरा घर है। मम गृहम सुंदरम अस्ति। मम गृहम सुंदरम अस्ति, मेरा घर सुंदर है। मेरा घर सुंदर है। मम गृहम नगरे अस्ति। मम गृहम नगरे अस्ति, मेरा घर नगर में है। मम गृहम नगरे अस्ति, मेरा घर नगर में है। तो गृहम नगरे न अस्ति, तुम्हारा घर नगर में नहीं है। देखिए, यहाँ 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कैसा है, मेरा घर कैसा है। देखेंगे तो एक बच्चा अपना घर को दिखाते हुए क्या कह रहा है कि तत् मम गृहम अस्ति, वह मेरा घर है। मम गृहम सुंदरम अस्ति, मेरा घर सुंदर है।
मम गृहे नगरे अस्ति, मेरा घर नगर में है। तो गृहम नगरे न अस्ति, और तुम्हारा घर नगर में नहीं है। तो गृहम ग्रामे अस्ति, तुम्हारा घर गांव में है। कह रहे कि तुम्हारा घर नगर में नहीं है, शहर में नहीं है, कहाँ है? तुम्हारा घर गांव में है। मम गृहस्य एकम उपवनम अस्ति, मेरे घर के पास एक बगीचा है, उपवन है। मम उपवने वृक्षा सन्ति, मेरे उपवन में, बगीचे में वृक्षे हैं। वृक्षेषु पत्राणि फलानि पुष्पाणि सन्ति, वृक्षों पर पत्ते, फूल और फल हैं। वृक्षेषु पत्राणि फलानि पुष्पाणि सन्ति, पेड़ों पर पत्ते, फल और फूल हैं। अहम गृहे बसामि, मैं घर में रहता हूँ। अहम गृहे बसामि, मैं घर में रहता हूँ। अहम गृहे पठामि, मैं घर में पढ़ता हूँ। अहम गृहे पठामि, मैं घर में पढ़ता हूँ। अहम गृहे क्रीडामि अपि, मैं घर में खेलता भी हूँ। या देखेंगे अहम गृहे क्रीडामि अपि, अपि मीन्स भी, मैं घर में खेलता भी हूँ। अत्र अहम विश्रामम अपि करोमि, यहाँ मैं विश्राम भी करता हूँ। यहाँ मैं विश्राम भी करता हूँ। अत्र अहम भोजनम अपि करोमि, यहाँ मैं भोजन भी करता हूँ। यहाँ मैं भोजन भी करता हूँ। अहम मम गृहे शयनामि, मैं अपने घर में क्या करता हूँ? सोता हूँ। मैं अहम मम गृहे शयनामि, मैं अपने घर में सोता हूँ। मम गृहे अन्नम अस्ति, मम गृहे अन्नम अस्ति, मेरे घर में अनाज है, मेरे घर में अनाज है। मम गृहे जलम अस्ति, मेरे घर में जल है। मम गृहे जलम अस्ति, मम गृहे जलम अस्ति, मेरे घर में जल है। मम गृहे जलम अस्ति, मेरे घर में जल है। मम गृहे दुग्धम अस्ति, मेरे घर में दूध है। मम गृहे दुग्धम अस्ति, मेरे घर में दूध है। मम गृहे सर्व सुखम अस्ति, मेरे घर में सभी प्रकार के सुख हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका शब्दार्थ, भावार्थ जो है वो सुन करके लिखने का प्रयास करेंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर नगेंद्र सर दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।